हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं बहुत ही पावरफुल सेशन जिसमें डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास लास्ट 150 डे जो बचे हैं जेई मेंस के लिए, उसमें हम कैसे मैक्सिमम एफर्ट लगा के अपना जेई मेन में 99.99 परसेंटाइल या सीधे मेरे भाई कहूं 100 परसेंटाइल सिक्योर कर सके। इसके लिए लगेगी भाई कड़ी मेहनत, ठीक है ना। हाँ, पेज भर भर के आपको काले करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप लास्ट 2 या 3 साल का अगर डेटा उठा के देखोगे तो मैथ्स लेंदी आ रही है आपकी। कंपैरेटिवली अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स से मैथ्स लेंदी आ रही है, टफ आ रही है, अगर मैं 2-3 साल का डेटा उठा के बोलूं तो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ऑब्स्टेकल्स आएंगे, है ना। और ऑब्स्टेकल से ना आप अपने हिसाब से मत करना। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, तो भैया जो जो टीचर आपको बता रहा हो उसको ब्लाइंडली आप फॉलो करते चले जाना। ठीक है, उसमें अपना दिमाग मत लगाना। ये मैं आपको बात बता रहा हूं अलग से भाई, उसमें अपना दिमाग मत लगा देना। क्या हो जाएगा देखो, इस टाइम पे ना आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि हाफ ईयरली एग्जाम्स को ना बहुत अच्छे से दे देना, क्योंकि जो भी आपकी तैयारी चल रही है भाई जेई मेन की अच्छे से, वो पैरेलली चलती रहनी चाहिए। लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम्स को बहुत ज्यादा सीरियस होकर देना है। आप मान के चलो कि वो आपके एक तरीके से बोर्ड्स एग्जाम ही है। क्यों बता रहा हूं ये वाली बात? क्योंकि बेटा कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भैया बोर्ड्स का रिजल्ट जब आता है, ठीक है, बच्चे के 75% नहीं आते, क्योंकि आपको पता है जेई मेन में आपको एडमिशन चाहिए भैया, तो आपको एटलीस्ट 75% चाहिए। कभी कभार ये होता है कि बच्चे के परसेंटाइल आ रहे हैं 99.99, पता लगा बोर्ड में 75% नहीं बनने बेटा। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। जितनी भी मेहनत करी है तूने, सब पे पानी फिर जाएगा। तो इसीलिए जो हाफ ईयरली वाले एग्जाम्स हैं बोर्ड्स की तरह दियो भाई, है ना। अगर मैं तेरे से बोल रहा हूं, अगर तेरे पेपर में जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए 60, भाई मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, ठीक है, 65+ आराम से खींच के ले आएगा तू। और इसे ईगो पे लेके जाइयो कि अगर तू जेई मेन सच्चा जेई मेन एस्पिरेंट है तो तू कोशिश कर अपने जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं इसमें तू 65 भाई 70+ का टारगेट रख। क्योंकि लिखने लिखने का थोड़ा सा इशू होता है, सब्जेक्टिव होता है पेपर, लेकिन 70+ का टारगेट रखियो। अगर नहीं हो रहा तो ईगो पे लेके जाइयो। बात ये कि क्यों नहीं हुआ, सीरियस लेके जाइयो, बोर्ड्स एग्जाम की तरह ट्रीट करियो अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को। ठीक है, तो ये तेरा ऑब्स्टेकल्स होगा। दूसरे क्या क्या ऑब्स्टेकल है कि सिलेबस। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, देखो जेई मेन में सिलेबस आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे से खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है 25 क्वेश्चन आपके जेई मेन में आते हैं, आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑन एवरेज मैं बात करूं 11-12 को मिला के 31 से 31 चैप्टर आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर जो होता है हर एक चैप्टर को टच करता है। कभी कभार ऐसा भी कर देता है कि एक ही क्वेश्चन में वो 2-3 कंसेप्ट लगवा देता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का लगा दिया, इंटीग्रेशन उसने मिक्स कर दिया, ठीक है, डिटरमिनेंट प्लस उसने कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स कर दिया, तो ऐसा भी कर देता है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर को वो टच करने की कोशिश करता है आपका जेई मेन में। ठीक है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। हर एक मतलब पूरा सिलेबस को आपको थॉरोली खत्म करना है। और कब तक खत्म करना है, ये भी डेडलाइन आपकी सेट होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई दिसंबर के आखिर तक आप सिलेबस खत्म कर रहे हो। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक महीने में रिवीजन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री मैथ्स भी, कैसे कर लेगा भाई एक महीने में? वो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, तो आपको सिलेबस जो है अक्टूबर तक आपको मैक्सिमम खत्म करना है भाई। अक्टूबर, मैक्स टू मैक्स मिड नवंबर तक ले लो, उससे ज्यादा मत खींचना। मैक्सिमम अक्टूबर आपका डेडलाइन होना चाहिए सिलेबस का। ठीक है, तो आपको 2 महीने बहुत आराम से मिल जाएंगे, 2.5 महीने आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे, नवंबर, दिसंबर और आधा जनवरी। ठीक है, और इसी बीच में इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके प्री बोर्ड भी आ जाते हैं भाई। बहुत अलग खेल चल रहा होता है, तो जो जो बोल रहा हूं ना उसे एकदम लिख लो। नवंबर, दिसंबर, मिड जनवरी, और आपके 20-22 जनवरी से आपके जेई मेन के पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें तो आप पढ़ने का सोचना ही नहीं भाई। ठीक है, हो सकता है आपका पहली शिफ्ट में पड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो अब मान के चलो 15 तारीख, तो मतलब ये जितना टाइम आप अपने रिवीजन के लिए रखोगे, आप मान के चलो आपका जो परसेंटाइल है वो बूम हो रहा है भाई। ठीक है, मैक्सिमम टाइम रिवीजन के लिए रखना, सिलेबस डेडलाइंस फिक्स कर देना। ठीक है, अक्टूबर लास्ट सारा सिलेबस करना है। 11-12 दोनों का पूछा जाता है। कभी कभार बच्चे के दिमाग में एक बात और आ जाती है कि भैया जनवरी वाले अटेम्प्ट में 12th का ज्यादा पूछता है। बेटा ऐसा नहीं होता जेईई मेन में, वो दोनों का जो सिलेबस है वो बराबर बराबर पूछता है। ऐसा हो सकता है 25 क्वेश्चन आते हैं तो 12 क्वेश्चन 11 से आगे, 13 है ना, 13 क्वेश्चन यहां से आगे, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन का ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा नहीं कि भैया 5 क्वेश्चन 11 से आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन 12 से। सिलेबस जो है, मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, अप्रॉक्स बराबर ही होता है भाई। ये ध्यान रखियो। कभी कभार बच्चों से बात करो ना, तो बच्चों के दिमाग थॉट होता है कि यार, है ना, क्या पता वो 12th का ज्यादा सिलेबस करते, 12th ज्यादा पढ़ लेता हूं। बेटा दोनों का इक्वल ही रखेगा वेटेज वो। ठीक है, हाँ। दूसरी अगर मैं बात करूं, जो सबसे एसेंशियल जो चीज होती है बेटा, वो होती है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बिना पीवाईक्यू लगाए मत जाना भाई साहब।
क्योंकि पीवाईक्यू ना आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया दे देते हैं कि लास्ट ईयर में 2024 में या फिर 2025 में जो पेपर हुए जनवरी अटेम्प्ट में और अप्रैल अटेम्प्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत आइडिया दे देते हैं बेटा। अगर तू सीरियस एस्पिरेंट है ना, तू बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर लेगा पेपर 2026 का कि किस तरीके के सवाल वो ज्यादा इंटरेस्ट रखता है जेईई में। जैसे अगर मैं तेरे को बात करूं, डिटरमिनेंट में वो क्वेश्चंस बहुत आते हैं जैसे आपके नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट पेनी सॉल्यूशन। अगर आप उठा के देखोगे उस तरीके के क्वेश्चन उसने बहुत पूछे भाई साहब। तो उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो आप सब करनी है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी छांटने होंगे ना भाई, कहां आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो भैया बिना पीवाईक्यू लगाए मत जाना और मान के चलो पीवाईक्यू रट जाना भाई। रट जाने का मतलब ये कि टिप्स पे होनी चाहिए आपकी पीवाईक्यू, ठीक है ना। हाँ, तो पीवाईक्यू आपको टिप्स पे करने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेस्ट। टेस्ट जहां पे भी जहां पे भी पढ़ रहे हो रेगुलर, वहां टेस्ट मैंडेटरी कर देना। कई बार क्या होता है बच्चा टेस्ट से भागता है ना, टेस्ट नहीं दे रहा मैं। टेस्ट से भागोगे फंस जाओगे, कि कमी कैसे पता लगेगी कि आप कैसे जो कमी कर रहे हो वो कहां से कम है ना, कैसे दूर होगी, ठीक है। क्योंकि पता है एक्चुअली में क्या होता है, मैं बताऊं बच्चा क्या हो रहा है, टेस्ट नहीं दे रहा है ना। हाँ, बच्चे की जैसी तैयारी चल रही है ठीक है, पीवाईक्यू भी लगा रहा है बच्चा, जो सिलेबस है वो भी खत्म कर रहा है, टेस्ट नहीं दे रहा है ना। और टेस्ट दे तो रहा है, कई बार ऐसा होता है बच्चे ने टेस्ट देके भूल गया। भैया जो टेस्ट दे रहे हो ना, उनमें जो गलतियां हो रही हैं आपसे, वो एक जगह नोट डाउन करो। किस वजह से आप कोई टेस्ट दे रहे हो, किस वजह से कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया आपसे, उसे लिखो। क्या आपका उसका कंसेप्ट नहीं आता था? क्या आपने वो क्वेश्चन जो आपने बनाया वो पहली बार देखा था? क्या आपसे सिली एरर हुई? तो ये सारी बातें जो हैं आप एक डायरी पे लिखिए, और आगे आने वाले टेस्ट में जो गलतियां आपने लास्ट टेस्ट में करी थी उनका ध्यान रखिए, और आगे जो नेक्स्ट टेस्ट दो उनमें वो गलती नहीं करना। तो टेस्ट मैंडेटरी है। 3 बातें हैं, ज्यादा मैं हमेशा बोलता हूं हर एक वीडियो में, जितनी सिंपल आपकी स्ट्रेटजी रहेगी उतनी इफेक्टिव रहेगी। ज्यादा तामझाम नहीं करना कि भैया ये करना वो करना, कुछ ज्यादा नहीं करना। पीवाईक्यू करो, ठीक है, अच्छे से सिलेबस खत्म करो, और भैया टेस्ट भर भर के लगाओ, और ज्यादा से ज्यादा पेज काले करो। ये आपका जेईई मेन में 100% लेके आने का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र मैं तेरे को देके जा रहा हूं भाई। ज्यादा अलग अलग दिमाग चलाएगा कुछ ज्यादा होगा नहीं। जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद तू सोचेगा कि अप्रैल का अटेम्प्ट नहीं भैया, जेईई मेन पे फट लगा दे, तू पूरा दम झोंक दे जेईई मेन पे तू, ठीक है। तो मेरे भाई ये काम तेरे को बहुत अच्छे से करने हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मैं तेरे साथ हूं। मेरी मेल आईडी है बेटा मुकुल.उपाध्याय @247.com। यहां तेरे को कोई भी गाइडेंस के लिए पूछना है, मतलब कुछ भी पूछना है, तो यहां पे तू मेरे से मेल कर सकता है मुकुल.उपाध्याय@247.com, ठीक है। तो भैया सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो जेईई मेंस के लिए, और मैं चाहता हूं भाई आप फोड़ो, ठीक है, ढंग से पढ़ो, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो मेरे भाई, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, लव यू टू ऑल सभी को। बस हाफ ईयरली एग्जाम थोड़ा सीरियस होके देना बेटा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।